कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि भगोड़े कैलासा को झटका लगा है। ये जो कैलासा मुल्क बनाया, तस्वीर दिखाइए, ये नित्यानंद का देश आप देख रहे हैं, ये भगोड़े नित्यानंद का देश मैंने आपको दिखाया था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा इनके देश की तस्वीर। ये इनका भव्य देश है जो भारत से भागकर इन्होंने बसाया है। इसको एक झटका लगा है, झटका ये लगा है, अगली तस्वीर दिखाइए। उनकी जो दूत थी वो यूनाइटेड नेशंस गई थी। कैलासा चाहते हैं उनके देश को मान्यता मिले, तो मान्यता के लिए यूएन पहुंची, और यही तरीका है किसी भी देश को मान्यता के लिए कि यूएन पहचान दे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये एग्रीमेंट आप देख रहे हैं, एग्रीमेंट यानी एक एग्रीमेंट हो गया था, बाकायदा लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। आपको बताऊं कि अमेरिका ने दरअसल सिस्टर कंट्री का दर्जा दे दिया था, और यही तरीका होता है देश स्थापित करने का। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये देख रहे हैं उनकी दूत जो यूनाइटेड नेशंस में बैठी थी, बाकायदा एग्रीमेंट कर लिया और सिस्टर कंट्री बन गए थे, लेकिन अब वो दर्जा छीन लिया गया है। ये झटका लगा। रिपोर्ट देखिए। भारत से भागकर भगोड़े नित्यानंद ने अपनी ऐश के लिए पूरा मुल्क बना लिया, और इस नए मुल्क में अपनी अय्याशी का पूरा इंतजाम भी जुटा लिया। अब बाबा दुनिया भर के लोगों को अपने ऐशगाह में बुला रहा है। घर, मकान, बिजली, गाड़ी सब फ्री दे रहा है। यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अय्याश नित्यानंद की दूत ने खुद यह ऐलान किया, लेकिन इस ऑफर के साथ एक गलती कर दी। भारत से भगोड़े के समर्थन में हिंदुस्तान पर हमला बोल दिया। बस इस एक गुस्ताखी ने भगोड़े का प्लान फेल कर दिया। यूएन ने भगोड़े की दूत को कड़ी फटकार लगाई। वहीं अमेरिका के शहर ने दिया हुआ सिस्टर सिटी का तमगा भी छीन लिया। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जरा कैलासा का जो नया बसाया हुआ देश है, कैसा दिखता है ये देश। दिखाइए जरा तस्वीरें। वो देश की तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं, ये उनकी दूत है, उनकी तस्वीर नहीं, देश की तस्वीर दिखाइए प्लीज। ये उनकी दोस्त जो यूएन में गई, ये है देश जो बसाया हुआ है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। कहा जाता है इस देश में सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लोग नागरिकता लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और खासतौर पे हिंदू धर्म को मानने वालों को ही नागरिकता दी जाती है। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज इसे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कैलासा के मुल्क की है। आइए मैं आपको दिखाता हूं क्या झटका लगाया कैलासा के इस मुल्क को। कोशिश ये थी कि उसे मान्यता दी जाए, लेकिन मान्यता नहीं मिल पाई है, और इसलिए भारत से भागा हुआ जो शख्स है उसके साथ कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। ये कैलासा का मुल्क आप देख रहे हैं। भारत से भगोड़े नित्यानंद के देश को यह झटका लगा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने कैलासा से रिश्ता तोड़ लिया है। न्यूयॉर्क ने एग्रीमेंट के तहत कैलासा को सिस्टर सिटी पहले माना था, अब कहा है धोखे से समझौता किया था जिसे रद्द कर दिया। न्यूयॉर्क कैलासा का एग्रीमेंट 11 जनवरी को हुआ था, और भगोड़े नित्यानंद ने खुद एग्रीमेंट के फोटो और तस्वीरें साझा की थी। फोटो शेयर करते हुए नित्यानंद ने खुशी जताई थी। पोस्ट में लिखा कि अमेरिका ने कैलासा को मान्यता दे दी है, लेकिन नित्यानंद की खुशी सिर्फ 7 दिन टिक सकी। 18 जनवरी को न्यूयॉर्क ने एग्रीमेंट रद्द कर दिया और कहा हमें नहीं पता था, कैलासा विवादों से घिरे हुए हैं, हमारे साथ कैलासा ने धोखे से एग्रीमेंट कर लिया है। जहां ह्यूमन राइट्स नहीं है उसके साथ समझौता नहीं हो सकता। अमेरिका न्यूयॉर्क ने कैलासा से सभी संबंध खत्म कर लिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ और तस्वीरें जिसमें कैलासा ने कैसे विजय प्रिया को भेजा था। ये देख रहे हैं, विजय प्रिया है ये कैलासा की दूत जिन्हें यूनाइटेड नेशंस भेजा गया था। दिखाया था मैंने, वहां जो रहने वाले लोग हैं वो बाबा का टैटू भी बनवाते हैं। आइए अब आपको बताऊं कि कैसे पहले यूएन में जाकर क्या कहा गया, उसके बाद अब कैसे भाषा बदल गई है उनके दूत की भी। वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि ये यूएन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस में भगोड़े नित्यानंद के दूत पहुंच गए और एनजीओ के नाम पर इंटरनेशनल मंच में एंट्री ले ली। मौका मिला, भारत के खिलाफ जमकर जहर भी उगला। यहां पहुंचकर कहा पूज्य स्वामी नित्यानंद का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, जन्मस्थली देश में स्वामी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये इन्होंने कहा था। भारत ने ही स्वामी नित्यानंद पर प्रतिबंध लगाया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मंच को उत्पीड़न रोकना चाहिए। पहले टारगेट किया और अब सफाई दी। उन्होंने कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। कैलासा भारत को उच्च सम्मान देता है, भारत को गुरु के देश के रूप में मानता है। अब ये सफाई है, लेकिन आपको बताते हैं कि ये जो नया देश है, भगोड़े नित्यानंद, रेप के आरोपी नित्यानंद ने जो देश बनाया है वो कहां पर है। देखिए जरा, दुनिया में किस जगह पर है ये आप देख रहे हैं। भारत, ये दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के पास इक्वाडोर है।
और यहीं इक्वाडोर पर ही देश बनाया है, एक द्वीप को खरीद कर देश बना लिया है नित्यानंद ने। यह देश कैसे बनाया है यह आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे देश बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा नित्यानंद के बारे में कि नित्यानंद आखिर भारत से भागा क्यों और पुलिस तलाश रही है नित्यानंद को, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, नित्यानंद का असली नाम है जनार्दन शर्मा। नित्यानंद पहले भारत में अपनी धार्मिक दुकान चलाता था। 2000 की शुरुआत में नित्यानंद ने पहला आश्रम खोला था। जल्दी देश भर में करोड़ों भक्त भी बन गए उसके। इन भक्तों की लिस्ट में बड़ी संख्या में रईस थे। 2010 से नित्यानंद की पोल खुलनी शुरू हुई। पहला आरोप धोखाधड़ी का लगा और अश्लीलता का। इसके बाद नित्यानंद की एक अभिनेत्री के साथ सेक्स सीडी आ गई और इस मामले में नित्यानंद गिरफ्तारी उनकी हो चुकी, लेकिन कुछ समय बाद ही वो जमानत पर जेल से छूट गया और 2012 में स्वामी नित्यानंद पर बलात्कार का केस दर्ज हुआ। कोर्ट और पुलिस के सामने नित्यानंद की पेशी हो रही थी, लेकिन फिर अचानक बाबा नित्यानंद गायब हो गए। पहले पुलिस और फिर सुरक्षा एजेंसियां नित्यानंद की तलाश में लगी रही, लेकिन नित्यानंद की कोई जानकारी नहीं मिली। नित्यानंद पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। इसके बाद 2019 में पता चला कि भारत के भगोड़े ने तो अपना नया मुल्क बसा लिया है और बना लिया है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर नित्यानंद के देश में कैसे जाया जा सकता है, क्या तरीका है उस देश में पहुंचने का जिस देश का नाम है कैलासा। देखिए जरा, देश में पहुंचने का तरीका यह है, ये आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से जाने का रास्ता है कैलासा तक। यानी तरीका एक ही है कि ऑस्ट्रेलिया से जाया जा सके, वहां खुद चार्टर्ड आता है, वहां पहुंचेंगे कैलासा के देश और फिर वहां की नागरिकता ली जा सकती है, यह तरीका है। लेकिन जो नित्यानंद का देश है, यह देश है कैसा बना हुआ है देश, ये मैं आपको बताता हूं। इस देश में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये आपको बताता हूं। 4060 ग्राफिक्स है। सुविधा में क्या है देखिए जरा। सुविधा यह है कि भारत से भागकर कैलासा एक दो नहीं, पूरी दुनिया में 67 ऐसे स्वयंभू राष्ट्र हैं। इन छोटे छोटे मुल्कों को माइक्रोनेशन कहा जाता है। और उज्बेकिस्तान रिपब्लिक, ये कौन कौन से देश हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से देश हैं कैलासा जैसे दुनिया में मौजूद हैं। 1997 में अप्रैल फूल डे के दिन मजाक में ये देश बन गए। इस देश के पास मात्र 12 सैनिकों की अपनी एक आर्मी है और उज्बेकिस्तान रिपब्लिक की आबादी सिर्फ 7000 है। भारत के नेवाडा शहर, एक और नाम है रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया, अमेरिका के नेवाडा शहर के पास ये मौजूद है। और स्वयंभू देश में कुत्तों को भी नागरिकता दी जाती है। देश की कुल आबादी 30 इंसान और 4 कुत्ते हैं। इस माइक्रोनेशन का मुखिया तानाशाह केविन बाग है और तानाशाह पत्नी और 3 बच्चों के साथ यहां रहता है। तानाशाह अपनी करेंसी वेलोरो को उसने लागू किया। ये वो देश हैं जो अलग से बनाए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई है। गरीब देशों का सम्मेलन और पाकिस्तान मेहमान। क्यों कह रहा हूं मैं? भारत में आप देख रहे हैं, भारत में इटली की पीएम आई थी, इटली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। यहां रायसीना डायलॉग्स हो रहे थे। बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं भारत में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। G20 में आप देख रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मौजूद हैं जो ऑटो में सफर कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ऑटो में सफर कर रहे हैं, ये भारत में होता है। लेकिन पाकिस्तान कहां जा रहा है? अगली तस्वीर दिखाइए। पाकिस्तान जो है जा रहा है कतर। क्यों? क्योंकि वहां गरीब देशों का सम्मेलन हो रहा है। गरीब मुल्कों के सम्मेलन में जाकर हिस्सा ले रहे हैं। क्यों गरीबों का सम्मेलन क्यों था आपको बताऊं। गरीब मुल्कों का सम्मेलन इसलिए होता है क्योंकि वहां पहुंचने के बाद जो गरीब देश हैं उन्हें अमीर देश कुछ चंदा दे दें, कुछ पैसा दे दें, इसलिए होता है यह सम्मेलन। और इसमें पहुंचे शहबाज शरीफ। देखिए जरा, दरअसल गरीब देशों के सम्मेलन में पाकिस्तान भी शामिल होने पहुंचा है। सम्मेलन में पाक को खासतौर से न्योता भेजा गया है। पाक के पीएम शहबाज शरीफ को यह इनविटेशन भेजा गया, आइए, अमीर देश तो कोई बुला नहीं रहा है, ये गरीबों के सम्मेलन में ही शामिल हो जाइए, शायद कुछ मिल जाए। कतर के शेख ने शहबाज शरीफ को निमंत्रण भेजा है कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा मौका है मांगने का। शहबाज शरीफ 2 दिन तक इसमें शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है और इससे में विकास को लेकर सहयोग पर चर्चा की जाएगी। शहबाज शरीफ इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यह सम्मेलन कतर की राजधानी दोहा में चल रहा है।
कतर में 9 मार्च तक चलेगा गरीब देशों का सम्मेलन। गरीब देशों की लिस्ट में दुनिया भर के 46 देश शामिल हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र LDC यानी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कहता है। और हालांकि पाकिस्तान लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल नहीं है, लेकिन कतर के शेख ने उसके बाद भी सम्मेलन में बुलाया। सोचिए, इस गरीब देशों के सम्मेलन में शाहबाज शामिल नहीं है। जिन्हें दिया जाना है मदद वो अलग है, लेकिन शहबाज शरीफ को उम्मीद है कि उन्हें भी कुछ मिल जाएगा। शायद पाकिस्तान के हालात को देखते हुए यह न्योता भेजा गया है। LDC की इस लिस्ट में एशिया से 9 देश शामिल हुए हैं। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल शामिल हैं। म्यांमार और भूटान भी इन देशों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र इन देशों को कई रियायतें देता है। आर्थिक नीति, आर्थिक तकनीकी सहित कई क्षेत्रों में मदद दी जाती है। लेकिन सोचिए, यह हाल है पाकिस्तान का, लेकिन हिंदुस्तान का क्या हो रहा है? हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी महाशक्ति बनने जा रहा है। बड़े बड़े मुल्क तारीफ कर रहे हैं। कौन कौन से देश हैं, देखिए जरा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM ने मोदी की तारीफ की, कहा है भारत केवल रीजनल पावर बनकर नहीं रहेगा, भारत दुनिया की दूसरी महाशक्ति बनने जा रहा है। G20 की अध्यक्षता से भारत को नई शक्ति मिली और भारत रणनीतिक और कूटनीति की बुलंदी पर पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने ये बातें कही हैं। उन्होंने क्वाड की सफलता के लिए भी मोदी की तारीफ की है। भारत दुनिया की दूसरी महाशक्ति बनने जा रहा है। G20 की अध्यक्षता से भारत को नई शक्ति मिलेगी। कहा भारत और जापान की वजह से यह संभव हो पाया है। दुनिया क्वाड के लिए मोदी और शिंजे का आभारी है। टोनी एबॉट इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और एबॉट रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए आए। अगला नाम है अमेरिका का, जो भारत की तारीफ कर रहा है। अमेरिका ने भी मोदी की जमकर तारीफ की है। अमेरिका ने G20 के नेतृत्व के लिए तारीफ की है। अमेरिका ने कहा कि भारत नेतृत्व करने में कामयाब रहा है। विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक काफी सफल रही। भारत ने जिस तरह से G20 का नेतृत्व किया है, इससे हम बहुत खुश हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के पास नैतिक स्पष्टता के साथ बोलने की भी क्षमता है। ये कहा है खुद अमेरिका का। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। अब पाकिस्तान ये सब देख रहा है कि उनके प्रधानमंत्री जा रहे हैं गरीब कॉन्फ्रेंस में। भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री भी ऑटो में बैठ रहे हैं। भारत की ताकत यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री को ऑटो पे बिठा देते हैं। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।